मान लीजिए आप अपने दोस्त को कुछ उधार दिए हैं। उस दोस्त ने आपके उधार से काफ़ी संपत्ति बना लिया है और आप वहीं का वहीं रह गए हैं। आपका मित्र जो पहले गरीब था वह अमीर बन गया और आप गरीब हो गए और आप गरीब ही रह गए। ऐसे में आपके मन में क्या भाव उठेगा, क्या विचार आएंगे? क्या आपके मन में अपने मित्र के प्रति ईर्ष्या पैदा होगी या आप उसकी तरक्की से खुश होंगे? आज जो मैं बुद्ध की कहानी सुनाने वाला हूँ वह आपके मन को एकदम निर्मल बना देगी। जो भी ईर्ष्या के भाव आपके अंदर उठते हैं उसका जवाब आपको इस कहानी में मिलेगा। एक बार की बात है, एक आदमी बुद्ध के पास आता है और कहता है, हे बुद्ध, मैं एक व्यापारी हूँ। मुझे मेरे मित्र ने ही बर्बाद कर दिया है। मेरा सारा व्यापार चौपट हो गया है। मैं आज उसी मित्र की हत्या करने जा रहा था। तभी रास्ते में मुझे आपका आश्रम दिखा। मैंने सुना है कि आप सभी समस्याओं को हल कर देते हैं। क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं? क्या आप मुझे कोई मंत्र दे सकते हैं ताकि मैं अपने मित्र से भी अधिक धनवान बन जाऊं? बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें एक ऐसा रास्ता बता सकता हूं। यदि तुम उस रास्ते पर चलोगे तो तुम्हारा धन कभी खत्म नहीं होगा, बल्कि आपका व्यापार और ज़्यादा बढ़ेगा। व्यापारी बोला, हे बुद्ध, जल्दी से आप मुझे वह मार्ग बता दीजिए। बुद्ध ने कहा, मार्ग बताने से पहले तुम यह बताओ कि तुमने अपने मित्र के साथ क्या किया था। जितनी सच्चाई से तुम मुझे सच बताओगे उतनी जल्दी मेरा मार्ग तुम्हें आगे ले जाएगा। व्यापारी बोला, मैं और मेरे मित्र 12 साल पहले इस नगर में आए थे। जब हम यहाँ आए थे तब मेरे मित्र के पास ज़्यादा धन नहीं था। उसके मुकाबले मेरे पास अधिक धन दौलत थी। वह मेरे पास आया और बोला उसे व्यापार शुरू करना है और उसे कुछ पैसे चाहिए। मैंने दोस्त होने के नाते उसकी सहायता कर दी और कुछ ही समय बाद वह मेरे से भी अधिक धनवान बन गया। उसका व्यापार बहुत आगे बढ़ा। मुझे यह देखकर बहुत खुशी हुई कि मेरा दोस्त आगे बढ़ रहा है। उसका जीवन भी अच्छा चल रहा है। आने वाले कुछ सालों में उसका व्यापार और भी आगे बढ़ गया और वह मुझसे भी ज़्यादा अमीर बन गया। उसने काफ़ी धन इकट्ठा कर लिया है। मुझे यह देखकर उसे ईर्ष्या होने लगी है। मुझे उसकी तरक्की देख बर्दाश्त नहीं हो रही है। मैं नहीं चाहता कि वह मुझसे अधिक पैसे वाला बन जाए। जब भी उनके तरक्की की बात किसी से सुनता तो मेरे दिल में सुई सी चुभने लगती थी। मैंने तय कर लिया था कि उसे खुद से आगे नहीं बढ़ने दूंगा। इसलिए मैंने उसके सारे व्यापार में हानि पहुंचाने के लिए एक से एक षड्यंत्र रचा, यहाँ तक कि खुद का व्यापार भी अपने दांव पर लगा दिया। इससे उसका नुकसान थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान हुआ। मेरा व्यापार नष्ट हो गया और मैं कर्जदार बन गया हूँ। मेरा पूरा परिवार रास्ते में आ गया है। यह सुनकर बुद्ध ने कहा, क्या तुमने अपने मित्र के साथ सही किया? व्यापारी बोला, मैंने उसके बुरे समय में उसे धन दिया, उसकी सहायता की, तो मैंने उसके साथ कहाँ बुरा किया। जब मेरा बुरा समय आया तब वह मेरी मदद कर सकता था। वह चाहता तो मेरा साथ दे सकता था, मुझे भी अपने साथ शामिल कर सकता था। उसने सिर्फ अपने बारे में ही सोचा। वह भूल गया कि मेरे ही दिए पैसों से वह आगे बढ़ा है। बुद्ध ने कहा, जब वह आगे बढ़ रहा था क्या तब तुमने उन्नति नहीं की? वह आदमी बोला, मेरे व्यापार में उन्नति हुई, लेकिन मेरे मित्र जितनी नहीं हुई। बुद्ध ने कहा, आखिर तुम्हें किस चीज़ की कमी थी? वह आदमी बोला, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं थी। मैं नहीं चाहता था कि मेरा मित्र मुझसे आगे बढ़े, अधिक धनवान बने। बुद्ध ने कहा कि क्यों, इस दुनिया में तुम्हारे मित्र से अधिक धनवान कोई भी नहीं है? वह आदमी बोला, हाँ है, मेरे मित्र से भी अधिक धनवान व्यापारी यहाँ पर हैं। यह सुनकर बुद्ध ने कहा, फिर क्यों तुम अपने मित्र से ही अधिक धनवान बनना चाहते हो? जो दूसरे व्यापारी उससे भी अधिक धनवान हैं, उनसे अधिक धनवान क्यों नहीं बनना चाहते हो? वास्तव में हम हमारे से नीचे किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते। जो व्यक्ति हमारे दया का पात्र है, हम चाहते हैं कि वह हमेशा हमारी दया का पात्र बना रहे। जब वह हमसे आगे निकल जाता है तो हम अपने चेहरे पर मुखौटा लगा देते हैं, मुखौटा लगाकर दिखा देते हैं कि हम उनकी कामयाबी से खुश हैं। असल में ऐसा होता नहीं है। हम अंदर ही अंदर जलने लगते हैं कि वह हमसे आगे कैसे बढ़ गया, खासकर तब
जब उसे आगे बढ़ने का रास्ता हमने दिखाया होता है, वह कुछ समय बाद हमसे भी आगे निकल जाता है। हमें यह खटकने लगता है कि जिसे हम दया दिखाते थे वह आज हमें दिखाने लगा है। वह आदमी आपके दिखाए दया का गुणगान नहीं करता है, आपकी सहायता नहीं करता है। तब आप उसे यह बताना चाहते हैं कि जो कुछ भी आज उसे मिल रहा है सब उसे हमारी दया दृष्टि से ही मिल रहा है। तब आप उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगते हैं, चाहते हैं कि वह आदमी वापस उसी जगह पर आ जाए जहां से आपने उसकी मदद करके आगे बढ़ाया था, जिससे आप उस पर फिर से दया कर सके। इसी चक्कर में आप अपना सुख चैन सब कुछ छोड़ देते हैं। तुम चाहते तो अपने मित्र की उन्नति को सहनशील स्वीकार कर सकते थे, अपने व्यापार में उन्नति कर सकते थे। तुम में कोई कमी नहीं थी, तुमने खुद ही अपने व्यापार को बर्बाद कर दिया। वह आदमी बोला, बुद्ध, आप मुझे यह ना बताएं कि मैंने क्या सही और क्या गलत किया है, बल्कि आप मुझे वह मार्ग बताइए जिससे मैं अपने मित्र से भी आगे बढ़ सकूं। बुद्ध ने कहा, क्या तुम अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार हो? अगर हाँ, तो मैं वह रास्ता तुम्हें दिखा सकता हूँ। वह आदमी बोला, मैं तैयार हूँ, मैं अपना सब कुछ दांव पर लगा दूंगा। तब बुद्ध ने कहा, फिर जैसे मैं कहता हूँ वैसे करो, तब तुम 1 साल में अपने मित्र से भी अधिक धनवान बन जाओगे। एक ऐसी संपत्ति के मालिक हो जाओगे जो कभी खत्म नहीं होगी। तुम सबसे पहले अपने मित्र के पास जाओ और अपना व्यापार शुरू करने के लिए उससे धन मांगो। आदमी ने कहा, यह आप क्या कह रहे हैं? मैं अपने मित्र से धन नहीं मांग सकता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर तुम्हें वह संपत्ति चाहिए तो तुम्हें ऐसा ही करना होगा। जाओ, अपने दोस्त से धन मांगो, अपने दोस्त से धन लेकर आओ और अपना व्यापार शुरू करो। यही नहीं, रोज तुम्हें आश्रम में आकर भिक्षुओं से 1 साल तक ध्यान सीखना होगा। जो भी तुम कमाओ उसमें से उतना ही अपने पास रखना होगा जितने धन की तुम्हें जरूरत हो। बाकी सब गरीबों में दान कर देना होगा और लोगों की मदद करने के लिए उपयोग करना होगा। नशा मत करना, किसी की निंदा मत करना, अपना व्यापार पूरी ईमानदारी के साथ करना, कोई षड्यंत्र मत करना। तुम 1 साल तक ऐसा ही करो, तब देखना तुम्हें वह खजाना मिल जाएगा और कभी खत्म नहीं होगा। उस आदमी ने बुद्ध की बात मानकर उसने ऐसा ही किया। 1 साल बाद वह बुद्ध के पास आया और उनके चरणों में गिरकर बोला, हे बुद्ध, आप जिस संपत्ति की बात करते थे वह मुझे मिल गई है। बुद्ध ने कहा, क्या तुम्हारा व्यापार तुम्हारे मित्र से आगे बढ़ गया है? आदमी ने कहा, मेरा व्यापार तो बेहद छोटा सा है, लेकिन अब मैं उससे संतुष्ट हूँ। मैं इतना कमा लेता हूँ कि मैं अपने परिवार को अच्छा जीवन दे सकूँ और उसी धन से दूसरों की मदद कर लेता हूँ। मुझे सब समझ में आ गया कि हम लोग अपना जीवन व्यर्थ में ही गंवा रहे हैं। जो संपत्ति हमारे पास है उसे देखते ही नहीं हैं, बल्कि हम कंकड़ पत्थर बीनने में ही लगे रहते हैं। जिस बात को मैं पहले नहीं समझ पाता था, अब वह बात मुझे स्पष्ट समझ में आने लगी है। मुझे अपने मित्र से ईर्ष्या इसलिए होती थी क्योंकि हम अपने सुख से सुखी नहीं होते, अपितु दूसरों के सुख से दुखी हो जाते हैं। ऐसा ही मैंने अपने मित्र के साथ किया और ऐसा ही हमारे मन के कारण होता है। अब मैं अपने मन को समझ गया हूँ। अब मुझे एहसास होता है कि मैं किन छोटी छोटी बातों में उलझा हुआ था। अगर आप मेरे जीवन में यह रास्ता नहीं दिखाते तो मैं यह कभी नहीं समझ पाता। इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल में परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। मिलेंगे ऐसे ही एक नए कहानी के साथ। धन्यवाद।